हेलो मित्रों, मैं आज आपको साउथ की 5 माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ बताने वाला हूँ, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि साउथ वाले ऐसी फ़िल्म कैसे बनाते हैं। और इन 5 मूवीज़ के साथ साउथ वालों ने यह साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें बेस्ट स्टोरीज़ के लिए जाना जाता है। और हर मूवी देखने से पहले आप इस कन्फ्यूज़न में रहोगे कि कौन-सी मूवी को पहले देखें और कौन-सी को बाद में, क्योंकि हर मूवी में आपको भर-भर के ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। और इनकी आईएमडीबी रेटिंग भी बेहतरीन है। मेरी मानिए तो हर मूवी को एक ही बार में देखना ताकि थ्रिल महसूस कर सको। तो चलिए देखते हैं आज की लिस्ट का धमाका। नंबर 5 पे आती है हमारी 7.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ सानी काईधाम। इस मूवी की स्टोरी, ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिलर के साथ आपको जकड़ के रखेगी। और अगर आप बाहर निकलना चाहोगे तो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इसकी कहानी और हर कैरेक्टर की एक्टिंग और स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों सच बताऊं तो इस मूवी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस मूवी की स्टोरी ने यह साबित कर दिया कि रिवेंज स्टोरी कैसे लिखी जाती हैं। ऐसी मूवीज़ बहुत ही कम बनती हैं, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। मूवी की कहानी 1989 में तमिलनाडु के एक गांव में शुरू होती है, जहां लोगों में जाति को लेकर भेदभाव है। पोन्नी एक दलित पुलिस कांस्टेबल है जो अपने पति मारी और छोटी बेटी धनम के साथ रहती है। कुछ लोगों द्वारा लेडी कांस्टेबल के पति और बच्ची को उनके ही घर में जिंदा जला दिया जाता है और कांस्टेबल के साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। ये सीन आपके कलेजे को चीर कर रख देगा। वह ज्वालामुखी तब बन जाती है जब वह ये देखती है कि वे गुंडे इस घटना को अंजाम देने के बाद भी जेल से बाहर आ गए और लेडी कांस्टेबल अपने भाई संज्ञा के साथ मिलकर उन सबसे बदला लेने की प्लानिंग बनाती है। उसका भाई भी समाज के शोषण का शिकार था। फिर दोनों मिलकर जिस तरह से खौफनाक तरीके से सबसे बदला लेते हैं, वह आपको सुकून तो देगा ही, साथ ही सुपर थ्रिल भी करेगा। ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। ये आपको अमेजन प्राइम या एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर है मारिसन, 7.5 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ। इस कहानी में आपको थ्रिल तो उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको चौंका जरूर देगी। और स्टोरी का एग्जीक्यूशन तो कमाल का है। फहद फाजिल की एक्टिंग आपको रियलिस्टिक सिनेमा दिखा देगी। कहानी की अगर स्टोरी की बात करूं तो एक दयालन नाम का आदमी छोटी मोटी चोरियां करता फिरता है और जेल में आता जाता रहता है। एक दिन चोरी के इरादे से वह एक घर में घुसता है, जहां उसे अल्जाइमर से पीड़ित एक व्यक्ति वेलायुधम पिल्लई विलन मिलता है। दयालन को किसी तरीके से ये पता लगता है कि उसके खाते में 25 लाख रुपए हैं। वेलन के खाते में 25 लाख रुपए हैं। अब दयालन उन पैसों को हासिल करने की फिराक में लग जाता है और उसका बेटा बनकर उसके साथ घूमने लगता है। उधर शहर में बड़ी बेरहमी से कुछ मर्डर होने लगते हैं। अब उन मर्डर के पीछे कौन है और दयालन उनसे कैसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप ये फिल्म देखिए। यकीन मानिए, आप देखकर ये कहेंगे कि ये मलयालम सिनेमा अलग ही लेवल पर है। सस्पेंस, मिस्ट्री सब गजब है। यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 8.4 की आईएमडीबी रेटिंग के साथ विषण नाइफ। भाई यार, इस मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊं आपको, यह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप इसमें इतना डूब जाओगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि पुलिस लॉकअप में आप ही पिट रहे हो और गुस्से से तप रहे हो। और इसका बीजीएम आपकी रूह कपा देगा। यह फिल्म पुलिस प्रशासन और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की हकीकत दिखाती है और यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। शुरू से लेकर आखिर तक ये फिल्म आपको चिपका कर रखेगी। इसकी कहानी की बात करूं तो पंडी, मुरुगन और कुमार 3 दोस्त तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आंध्र प्रदेश में रहकर छोटा मोटा काम करते हैं। फिर एक दिन कुछ पुलिस वाले जो एक रसूखदार आदमी के घर हुई चोरी की जांच कर रहे थे, उन तीनों को फर्जी मामले में फंसाने के लिए उठा लेते हैं और बड़ी बर्बरता से उन्हें जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करवाते हैं। किसी तरह वे कोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां एक तमिल इंस्पेक्टर उनको बचाकर उनको तमिलनाडु ले जाता है, जहां उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने ना सपने में सोचा होगा, न ही फिल्म देखते हुए आप सोच पाओगे। ये फिल्म आपको शौक तो देगी ही, साथ ही आप कई दिन तक उससे निकल नहीं पाओगे। इसे सिर्फ थ्रिलर नहीं बल्कि सुपर थ्रिलर बोलना सही होगा। ये मूवी देखने के बाद आप यही बोलोगे कि इसको अभी तक क्यों नहीं देखा था। यह फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली फिल्म है 7.6 के आईएमडीबी रेटिंग के साथ अंजाम पथिरा। इस मूवी को देखने के बाद आप मलयालम फिल्मों के फैन ही हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिल देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है। इस मूवी में इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि आपका दिमाग घुमा देगी। ये मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की लिस्ट में टॉप पर आती है। अगर आप सीरियल किलर वाली मूवीज के शौकीन हैं और आज तक ये मूवीज नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है।
इस फिल्म की कहानी की शुरुआत एक पुलिसकर्मी की हत्या से होती है और एक व्यक्ति अनवर जो क्रिमिनल साइकोलॉजी जानता है, पुलिस के साथ इस हत्या की छानबीन में लग जाता है। धीरे धीरे शहर में एक के बाद एक पुलिस वालों की किडनैप कर हत्या होने लगती है। धीरे धीरे पता लगता है कि सीरियल किलर सिर्फ किलर ही नहीं, एक साइकेट्रिस्ट और एक हैकर भी है जिसको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। अब किलर क्यों पुलिस वालों की हत्या कर रहा था और उसके पीछे क्या कारण थे, ये आप फिल्म देखकर ही जानो तो बढ़िया है। इस फिल्म में इतनी परतें हैं जो मूवी की मिस्ट्री को बढ़ाती जाती हैं। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारी अगली फिल्म है 8 की IMDb रेटिंग के साथ नया 2। भाई इस फिल्म के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, ये आपको थ्रिल तो करेगी ही, अंत में इमोशनल भी कर देगी। आप इमेजिन कीजिए कि पुलिस ही पुलिस वालों के पीछे पड़ गई है। ये पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है और मैंने इस कॉन्सेप्ट पर पहले कोई मूवी नहीं देखी। मेरे रिकमेंडेशन पर आप इस मूवी को जरूर देखना। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 3 पुलिस वालों, जिसमें एक लेडी भी होती है, उन तीनों की पर्सनल लाइफ से होती है। लेडी पुलिस का रिश्तेदार बीजू, जो दलित समाज से है, पॉलिटिकली ताकतवर होता है, उसे परेशान करता रहता है, जिसकी शिकायत वो अपने पुलिस स्टेशन में कर देती है। बीजू का थाने में 2 पुलिस वालों से झगड़ा हो जाता है। फिर ये तीनों पुलिसकर्मी रात को एक शादी में से लौट रहे होते हैं, तभी एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे इन तीनों की लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है, जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और पुलिस प्रशासन कैसे सत्ता में बैठी सरकार की कठपुतली हो जाता है, इससे बढ़िया आपने किसी फिल्म में नहीं देखा होगा। अगर आप रियल में सिनेमा लवर हो तो ये मूवी आपने देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो, नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।